हेलो एवरीवन, इस अर्जुन की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 10वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और ये आपको बहुत ही कम समय में हल करना होता है। चूँकि आप देखिएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में जब भी आप बैठेंगे मैट्रिक के लिए, तो यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन होते हैं हल करने के लिए, जिसमें से आपको कोई 50 क्वेश्चन हल करना होता है और आपके पास टाइम जो होता है सीमित होता है। तो ऐसे में आप जब क्वेश्चन हल करने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन हल करने के तरीके आपको पता होना चाहिए, ताकि आप कम से कम समय में इसको हल कर सकें। तो यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको औसत ज्ञात करना है। औसत का मतलब क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग होता है बटा प्रेक्षणों की संख्या होती है। तो जब ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको जितनी भी संख्या यहाँ पे दिख रही है इसको जोड़ना होगा आपको, और ये कितनी टाइम है? 5 टाइम है, तो 5 से आपको भाग करना होगा। ऐसे करेंगे तो यहाँ पे तो छोटी संख्या है तो आपको आसानी से हो जाएगी, लेकिन जब बड़ी संख्या आपको मिलेगी तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक अभी जो यहाँ पे आपके सामने एक ट्रिक आएगा और इसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को आसानी से बहुत ही कम समय में हल कर पाएंगे। देखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि संख्याएं लगातार है कि नहीं है। अगर लगातार है तो आपको इसका पहली जो संख्या है और अंतिम जो संख्या है इसको ध्यान देना है। यहाँ पे पहली संख्या 1 है और प्लस कर दीजिए, अंतिम संख्या 5 है, बटा में कितना करना है? हमेशा 2 करना है, 2 से भाग करना है। तो जैसे ही 1 और 5 का जोगफल करेंगे 6 आएगा, 6 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 3, जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, इसे और क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई है ये क्या है? लगातार संख्या है, और यहाँ पे इसका भी क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे पहली संख्या क्या है? 5 और अंतिम संख्या क्या है? 11। तो 5 + 11 कर देना है, बटा में कितना? 2। हर बार 2 ही रहेगा बटा में, तो ये हो जाएगा कितना? 16 बटा में कितना? 2। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 8, जो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? आपको यहाँ पे ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जो आपको 8 इसमें है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या, ये आप जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में आसानी से इसको हल कर सकेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, तो आप इसको सेकेंड में हल कर सकेंगे। देखिए 200 और यहाँ पे क्या है? 204। जब इसका जोगफल करेंगे कितना आएगा? 404 आएगा, और डिवाइड कितना से करना है? 2 से करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 202। तो यह आपका राइट आंसर क्या होगा? 202, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे तो आप सेकेंड में इसको क्या कर सकेंगे? हल कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है पाई एक क्या है, मतलब आपको यहाँ बताने पाई इसमें से क्या होगा। तो ये आपको पता है कि पाई जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, इसको क्या माना गया है? इसको परिमेय माना गया है। इसको हम परिमेय संख्या मानते हैं, लेकिन पाई जो है इसको क्या मानते हैं? अपरिमेय संख्या। पाई जो है ग्रीक वर्णमाला का एक लेटर है, जिसको हम ऐसे समझिए, इसको अगर कोई वृत्त है तो वृत्त की परिधि, यहाँ पे परिधि जो है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये किनारों की जो सीमाएं इसकी दिख रही है, क्या परिधि है, और इसका मान लीजिए ये व्यास हो गया। तो परिधि बटा व्यास को हम पाई से दर्शाते हैं, यानी कि वृत्त की परिधि और व्यास को पाई से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि पाई जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है समझते हैं। देखिए, कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त करा जा सके, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। तो आपको ये समझना है कि पूर्णांक क्या है। तो आप ये मान के चलिए, अगर p और q के रूप में व्यक्त करा जा सके, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, लेकिन q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि अंश और हर के बराबर, अंश और हर के रूप में व्यक्त करा जा सके, जहाँ हर का वैल्यू जो होगा क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे हैं कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए, पूर्णांक भी समझ लेते हैं। 0, 1, 2, 3 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो ये संख्याएं प्राप्त होंगी। तो यहाँ से अगर अनंत तक जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और 0 को इसमें शामिल कर लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं?
होल नंबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये नेचुरल नंबर है, यानी कि ये प्रकृत संख्या है और ये क्या है, पूर्ण संख्या है। अब इसके पीछे अगर जाए तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। तो ये संख्या क्या है, इसको हम बोलते हैं ऋण संख्या, ऋणात्मक संख्या, और इसको हम प्रकृत संख्या बोलते हैं, चाहे धन संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि ये प्रकृत संख्या है और ये क्या, और ये शून्य है, और ये क्या है, ऋण संख्या है। तो सभी ऋण संख्याएं, सभी प्रकृत संख्याएं और शून्य को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ आपको पूर्णांक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में होती है, तो यहाँ पे p और q पूर्णांक है, तो आपको ये, इसको आप इससे रिलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, तो वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या ऐसे कह सकते हैं जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। तो √2, √3 और पाई इत्यादि ये जो संख्या आपको जो मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न प्रेक्षणों का माध्यिका, निम्न प्रेक्षणों की माध्यिका आपको बतानी है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आपको आए माध्यिका, तो माध्यिका का मतलब होता है कि अगर प्रेक्षण जो है आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो, यानी कि घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम हो, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, तो उसमें जो ठीक बीच में होगा उसे हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। मान लीजिए अगर प्रेक्षण 1 और 1 2 3 है, तो यहाँ पे ठीक बीच में क्या है, 2 है, तो इन प्रेक्षणों की माध्यिका क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुल कितने प्रेक्षण दिए हुए, 7 प्रेक्षण दिए हुए हैं, और आपको दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है, बढ़ते क्रम में है। या तो ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए या ये घटते क्रम में होना चाहिए। अगर इसमें से किसी भी क्रम में है तो आप माध्यिका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 संख्या है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे कोई आप सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको बस ये क्या करना है, यहाँ पे पहली संख्या काटिए इधर से और इधर से अंतिम संख्या, इसी तरह क्रम ये जारी रखिए। आप जब ऐसा करेंगे तो देखेंगे लास्ट में एक संख्या बच जाएगी, यहाँ पे क्या बची, 4, और यही 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे तो संख्याएं 7 है जो विषम संख्या है, अगर यहाँ पे एक और कोई संख्या होती 8, या इसमें यहाँ पे मान लीजिए 10 होती, तो आपको अगर माध्यिका ज्ञात करनी होती तो कैसे करते। देखिए ये आप फिर यहाँ पे देखिए ये संख्याएं जो है बढ़ते क्रम में है, तो आपको क्या करना है, शुरू से काटना है, अंत से काटना है, शुरू से अंत से, शुरू से अंत से। यहाँ पे आपको क्या बच गई, 2 संख्याएं, 4 और क्या बच गई, 5। तो आपको क्या करना है, 4 और 5 को जोड़ देना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 9 अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। जब इसका आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4.5 होगा। तो ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका राइट आंसर क्या आया था, ये आया था 4 आया था। तो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें